हेलो एवरीवन, यदि आप भी राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए राजस्थान की कला और संस्कृति की एक बुक का रिव्यू करने वाली हूं, जो कि है अपनी केसरी पब्लिकेशन की राजस्थान कला संस्कृति की बुक, किशोर सिंह चौहान सर की। यदि आप भी अपने राजस्थान कला संस्कृति के लिए कोई अच्छी सी गाइड ढूंढ रहे हैं तो इस बुक का रिव्यू देखने के बाद आप इस बुक को लेने का अपना डिसीजन बना सकते हैं। तो चलिए इस बुक का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इस बुक की सबसे पहली खासियत तो ये है कि ये बुक आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड दोनों ही एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। इसके अंदर जो आपका नवीन पैटर्न है उसके अनुसार जो भी चीज़ें दी हुई हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। इसके राइटर हैं अपने किशोर सिंह चौहान सर। इसके अंदर सबसे पहले इसमें इंडेक्स पेज देखें तो यहाँ पर आपके कला संस्कृति के अंदर जितने भी टॉपिक्स लगते हैं आपके 4th ग्रेड से लेकर आरएएस तक सारे चैप्टर्स इसके अंदर दिए हुए हैं। अब आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स दिए हुए हैं उन चैप्टर को सिलेबस में से देखो, इसमें से टिक लगाओ और फिर उनको आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से कला संस्कृति की एक कंप्लीट बुक है, किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं, सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल। तो इसमें से हम कुछ 2-3 चैप्टर के रिव्यू कर लेते हैं कि तो सबसे पहले जैसे लोक देवता वाला चैप्टर है तो ये अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। पेज नंबर 8 पर अपना लोक देवता वाला चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर इन्होंने जो लोक देवता हैं उनको एक एक करके तो दिए ही हुए हैं, बाकी जो इनके इम्पोर्टेंट एग्जाम में जैसे अब कर्मचारी चयन बोर्ड का नया पैटर्न है, कालक्रम के अनुसार लोक देवता से सवाल आ रहे हैं तो उन्होंने सारे लोक देवताओं के कालक्रम एक साथ एक ही जगह पर दे दिए। इसके अलावा जैसे लोक देवता के जो वाहनों के नाम होते हैं तो वो आपको एक साथ याद होने चाहिए कि कौन से लोक देवता का कौन सा वाहन है, तो वो भी इन्होंने एक साथ डाल दिया। और इसके अलावा जैसे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट हैं आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, उस तरीके को इन्होंने बॉक्स में बंद किया हुआ है। एक तरीके से इस बुक के अंदर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए मिल जाएंगे, चित्र भी मिल जाएंगे, थ्योरी भी मिल जाएगी। और भी आगे हम इसमें देखते हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ें टेबल के जरिए भी एक्सप्लेन की हुई है इस बुक में ताकि आपको समझ में आए। जैसे नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं दुर्ग वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपना, दुर्गों से लेकर, क्योंकि हर एग्जाम में दुर्गों से जुड़े हुए भी सवाल आते हैं। तो इस चैप्टर को भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके का कंटेंट है। यहाँ पर इन्होंने देखो दुर्ग वाले चैप्टर के अंदर देखें तो सबसे पहले तो दुर्गों की जो ऊपर से जानकारी है मोटी मोटी वो दी हुई है, फिर उसके बाद एक एक करके दुर्गों को शुरू किया है। यहाँ पर संभाग के अकॉर्डिंग किस संभाग में कौन से दुर्ग हैं वो इन्होंने पूरा टेबल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे बाकी कुछ बुक्स के अंदर क्या होता है कि एक एक करके दुर्गों के नाम लिखे रहते हैं, फिर उनकी एक्सप्लेनेशन लिखी रहती है, लेकिन इसमें सबसे पहले सारे दुर्गों को एक जगह इन्होंने इकट्ठा किया है कि कौन से संभाग में कौन से दुर्ग हैं वो आपको डायरेक्ट याद हो। फिर इसके बाद एक एक करके दुर्ग स्टार्ट होता है, जैसे उदयपुर संभाग का ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग, फिर इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई सारी जानकारी। अब जैसे जो आपके इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए उनको थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है इन्होंने, ब्लैक ये जो लिखे हुए ना पॉइंट्स, तो इसमें आपको बोल्ड किए हुए वर्ड्स मिल जाएंगे। इसके अलावा ये चित्र भी डाले हुए हैं, तो ये चित्र भी है, थ्योरी भी है, टेबल्स भी है। इस वजह से बुक की लेंथ आपको थोड़ी सी बड़ी लग सकती है, लेकिन एक तरीके से ये है कि इसमें कंटेंट पूरा है। इसके अलावा फिर आपको और कोई कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि हम देखें जैसे दुर्ग में ही लास्ट में इन्होंने देखो जो किले हैं और उन किले से जुड़ी हुई जो पहाड़ियाँ हैं तो वो ये क्या है, 1 लाइनर से डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इसके भी डायरेक्ट टेबल बना के जो जो चीज़ें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए ना उनको टेबल के फॉर्मेट में डाल दिया कि ये आप डायरेक्ट याद कर लो। इनसे डायरेक्ट 1 लाइनर के सवाल आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाते हैं, चाहे आरपीएससी बोर्ड हो या आरएसएसबी बोर्ड हो। और भी यदि हम इसमें कुछ देखें एक यहाँ से तो लोक नृत्य वाला चैप्टर और देख लेते हैं 282 पेज नंबर पर। फिर इसमें आप लोक नृत्य में तो ये है कि आपके डायरेक्ट पॉइंट्स आजकल पूछे जा रहे हैं कि कौन सी जाति का कौन सा नृत्य है, तो इसमें भी आपको पूरा टेबल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ से आप ये टेबल के ज़रिए आसानी से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर एक एक नृत्य को एक्सप्लेनेशन के साथ भी डाला हुआ है, चित्र के साथ और थ्योरी के साथ, फिर उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट बुक है। सारे चैप्टर आपको इसी तरीके से मिलेंगे, थ्योरी, टेबल और आपके डायग्राम्स के साथ।
तो टोटल यदि हम इस बुक के पेजेस की बात करें, लगभग 473 इसमें पेज हैं, तो यानी आप 470 के करीब इस बुक के अंदर पेजेस दिए हुए हैं। और इस बुक की जो आपको प्राइस दी हुई है बुक की, वो 360 रुपये है। मार्केट में लगभग आपको ये 320 से 350 के बीच में आराम से मिल जाएगी। बाकी आप इनका जो लिंक है इस बुक को ऑनलाइन परचेस करने का, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप इस बुक को ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। अपनी केसरी पब्लिकेशन की राजस्थान कला संस्कृति के किशोर सिंह चौहान सर की ये बुक है। और आपको ये बुक कैसी लगी इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।